हम लोग आज देखने वाले हैं स्पेशली एडिटोरिया का बिहार स्पेशल ये होगा और इसमें जो है थोड़ा बहुत अपडेटेड है, तो इसको हम लोग बिहार के अन्य समसामयिक तथ्यों को देखेंगे और ये फटाफट आपका 100.com होगा, तो ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इम्पॉर्टेंट है, आप अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला बताया जा रहा है वन लाइनर आपका फॉर्मेट में कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है, ठीक है। तो भारत का जो है पहला खादी मॉल जो है वो पटना में खोला गया है, तो ये आपका पटना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो स्मार्ट प्रीपेड की बात की जा रही है, तो ये आपका स्पेशली बिहार हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या किस राज्य में है। तो सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या जो है वो बिहार राज्य में है, ठीक है। और ये वीमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे बिहार की जो जितने भी फीमेल है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है ना। देखिए आगे बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के शयन मुद्रा में आपका भारत के सबसे आपके लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। तो आपका टोटल ये बनाया जा रहा है बोध गया में, और ये जो अगर लंबाई की बात करें तो 100 फीट लंबा है और चौड़ा 30 फीट है, ठीक है। तो चौड़ाई 30 फीट, लंबाई 100 फीट हो जाएगा, और ये शयन मुद्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रतिमा बोध गया वाली को कहा जा रहा है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध की शयन आपकी मुद्रा में है। आगे देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा आपका फूड जो है, भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। तो ये मोतीपुर ब्लॉक में बनाया जाएगा, और कहाँ है, स्पेशली ये आपका मुजफ्फरपुर में बनेगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि सीता माता की सबसे ऊँची मूर्ति कहाँ स्थापित हो रही है। तो सीता माता की सबसे ऊँची मूर्ति कहाँ स्थापित हो रही है। तो ये स्पेशली सीतामढ़ी में स्थापित हो रहा है, और कितने मीटर का है, तो 251 आपका मीटर आपको लंबा मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये भारत की पहली आपका जो है आपका क्या है, तो स्पेशली महिला आपकी स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा। तो ये पश्चिम चंपारण के बगहा के वाल्मीकि नगर में बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण के बगहा के वाल्मीकि नगर में आपका ये बनाया जाएगा। आपका पहली जो है क्या है कि महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनाया जाएगा, और ये भारत की पहली होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये आपको लग रहा होगा कि बगहा क्यों याद करना है, पश्चिम चंपारण, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे सिर्फ यही दिया रहेगा तो आप कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पश्चिम चंपारण पता है, लेकिन जगह का तो स्पेशल नाम आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा 68 में पूछा भी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इथेनॉल आपका उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है, ठीक है। तो आपका बिहार हो गया। आगे बताया जा रहा है कि विधान परिषद में जो है अब आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये आपका स्पेशली बिहार राज्य हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत का पहला ज्योतिषी जो है आपका चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है। तो आपका भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है। तो ये आपका दरभंगा में खुला है, तो याद रखेंगे दरभंगा को, ठीक है ना। स्पेशली यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। तो आपका जो है वो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया, और ज्योतिषी वाला जो है ओपीडी आपका दरभंगा में खोला गया है। और दूसरा आपका डॉल्फिन जो है, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो पटना, पहला तो क्या है पटना में है, और दूसरा आपका भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का सबसे पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायत में आपको पुस्तकालय खोला गया है। तो ये आपका पहला जिला है भारत का जिसके सभी ग्राम पंचायतों में जो है आपका पुस्तकालय खोला गया है। तो ये स्पेशली पूर्णिया का हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि भारत का पहला जो है आपका शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा। तो ये पटना में बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाए आपका क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने जो है छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में आपका 33% आरक्षण दिया है। तो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है। तो आपका जो है आपको छात्राओं यानी जो फीमेल है उनको जो है आपको 33% आपका ग्रेजुएशन में आपको रिजर्वेशन दिया गया, ताकि आपकी जो फीमेल हैं वो आपके
क्या कर सके कि आपका ग्रेजुएट हो सके और अपने आगे की पढ़ाई को परसू कर सके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में जो है पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है। तो भारत में आपका पहली बार किस राज्य की पुलिस ने आपका महिला कमांडो दस्ता तैयार किया, तो ये बिहार पुलिस हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में आपको सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर आपकी ड्राइवर कौन बनी है। तो ये जो है अनामिका शर्मा है। और कहाँ से है अनामिका शर्मा जी, तो स्पेशली आपका मोकामा यानी बिहार से आपको देखने को ये मिलेंगी और ये पहले स्काई ड्राइवर है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला जो है राज्य भारत का दूसरा राज्य कौन है। तो आपका जो है वो बिहार राज्य है। वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्टेट एक्शन प्लान तैयार जो है बिहार आपका सेकेंड आपका राज्य बना है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में आपका लड़कियों को 33% आपका सीटें आरक्षित करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये आपका 33% जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में आपका जो है लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला बापू टावर जो है जिसका आपका कितना ऊंचा है, तो 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये आपका पटना के गर्दनी बाग में किया जाएगा और किया गया है और ये जो है किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पहला बापू टावर होगा और जिसकी आपको ऊंचाई कितनी होगी, 120 फीट होगी और पटना के गर्दनी बाग में ये है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत का जो है पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय यह जो है केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला बुद्ध सम्यक आपका दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया गया है। तो बिहार के वैशाली में बनाया गया है, ठीक है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है। तो गन्ने से गुड़ का उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन है। तो बिहार राज्य है, ठीक है, तो बिहार हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि भारत का जो पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे आपका घोषित किया गया है। तो ये आपका पटना जिला का कुकरी, ये गांव कौन सी है, तो कुकरी गांव है, ठीक है, पटना जिला में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपका मतलब कुक होता है ना, तो कुकरी याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन है। तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला जो है पहला राज्य है आपका बिहार है। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है। तो डिजिटाइज आपका भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने वाला सुविधा देने वाला राज्य जो है वो स्पेशली बिहार ही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये आपका सभी जिलों में होगा चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, तो ये स्पेशली बिहार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्या कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात की जाए तो आपका रणजी मैच में तिहरा आपका शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन है। तो तिहरा शतक लगाने वाला जो है शाकिब उल गनी है, बिहार से इनका संबंध है, ठीक है। और रणजी मैच में इन्होंने तिहरा शतक लगाया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला बायोगैस आपका प्लांट बनाया जाएगा। तो आपका राज्य किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। तो ये स्पेशली कहा तो बक्सर के ब्रह्मपुर में है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया। तो बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया। तो ये आपका स्पेशली जो पूर्णिया में लगाया गया है। तो ये बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट जो है आपका कहाँ लगाया गया, तो आप पूर्णिया में लगाया गया, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का, तो पहला चिड़ियाघर कहाँ है, पटना में है, ठीक है। और ये दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो आपका अररिया में किया जाएगा और इसका क्या नाम है, तो रानीगंज वृक्ष वाटिका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है अररिया में। अररिया आपका जो है नॉर्थ बिहार का जो है जिला में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, किशनगंज के पास पड़ता है। आगे बताया जा रहा है कि आपके भारत के सबसे बड़े जूट और आपका फाइबर पार्क कहाँ खुल रहा है। तो जूट और फाइबर पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा है, तो ये स्पेशली पूर्णिया में खुल रहा है, ठीक है। और पूर्णिया जो है आप जानते भी है जूट वगैरह के लिए फेमस भी है, ठीक है। और ये इसका नेपाल से सॉरी आपका जो है बंगाल से इसका बॉर्डर टच करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बिहार का जो पहला कचरा आपका मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा जो है वो सुपौल नगर परिषद को दिया गया है। और ये जो है किस शहर की बात कीजिए तो सुपौल आपका नगर परिषद हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है। तो बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया, तो ये स्पेशली पटना में खोला गया है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के आपका पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बिहार का पहले आपका पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है ये पूर्वी चंपारण, यानी आपका जो आपका ये पश्चिमी चंपारण है, और आप अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण के बाद ये पूर्वी चंपारण है। तो इसमें आपका पिपरा कोठी में जो है आपका पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का आपका उद्घाटन किया गया। पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में है, याद रखेंगे। और पहला इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। बिहार का जो है वो पहला नगर वन किस जिला में बनाया गया है। तो बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया गया है, तो आपका गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में जो है कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बन रहा है। तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए ऐसा बनाया जा रहा है, पहला इनलैंड कंटेनर डिपो होगा, तो ये फतुहा में बनाया जा रहा है, पटना के आसपास में ये है, पड़ता है फतुहा, ठीक है ना। आगे देखिए बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा। तो ये जो है वो आपका बोध गया महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में जो है आपका क्या बनाया जा रहा है, पहला आपका बिहार का बैम्बू गार्डन बनाया जा रहा है बोध गया में, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है। तो ये भी आपका माँ ब्लड बैंक जो है वो पटना में खोला गया, और नॉन कमर्शियल ये ब्लड बैंक होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला जू सफारी आपका कहाँ शुरू किया गया है। तो बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है, तो यह नालंदा के राजगीर में शुरू किया गया है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है, तो आपका बिहार के नालंदा में शुरू किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा राजगीर में हो जाएगा, और ये राजगीर जो है नालंदा के अंतर्गत ही आता है ना, ठीक है। तो देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया है। तो बिहार का पहला नेचर सफारी जो है राजगीर नालंदा में ही शुरुआत किया गया है, ठीक है। ये नेचर सफारी हो गया, जू सफारी बोथ जो है, याद रखेंगे। बिहार का पहला जो फ्लोटिंग आपका सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है। तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है, तो दरभंगा में बना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आपका बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना है, तो दरभंगा में। दूसरा कहाँ बन रहा है, तो पहला आपका जो है वो दरभंगा में है, दूसरा बनेगा सुपौल में। तो याद रखिएगा पहला दरभंगा, दूसरा सुपौल हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला आपका जो वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है। तो आपका बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है मुंगेर में बनाया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है। तो बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है, तो ये आपका नालंदा के भगना बीघा में बन रहा है, और ये जो है बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बन रहा है आपका नालंदा के भगना बीघा में, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला जैविक कृषि गाँव कहाँ बना है। तो बिहार का पहला जैविक कृषि गांव कहाँ बना है, तो ये जमुई के केडिया ग्राम में बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये केडिया ग्राम है, और ये कहाँ, तो बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम जो है वो बना है केडिया ग्राम में, ठीक है ना। ई ऑफिस यानी कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन है। तो ई ऑफिस यानी कागज रहित जिसको बोलते हैं प्रणाली से संचालित होने वाला आपका पहला जिला जो है वो आपका सहरसा जिला बना। ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखेंगे, ठीक है। पहला जो है इसीलिए इसमें आपका एडिटोरियल सेक्शन में दे दिया है कि क्या पता पहले वाला भी बिहार गवर्नमेंट का कोई भी आपको पता है कि दिमाग तो कहीं से भी चल सकता है बीपीएससी का, तो आप इसको तैयारी करके जाए। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना जो है पूरी तरह से आपका क्या हो गया, डिजिटल हो गया है, ठीक है। आपका बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है, तो ये छपरा में बन रहा है, 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और याद रखेंगे ये डबल डेकर छपरा में बन रहा है। छपरा कहाँ है, पश्चिम एरिया में अगर देखेंगे, ठीक है। तो ये आप जो है इधर आप देखिएगा छपरा ये सब एरिया में पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं बिहार का जो है वो आपका क्या है, दूसरा आपका डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा। तो पहला तो छपरा में है, दूसरा जो है आपका पटना में कारगिल चौक है ना, वो गांधी मैदान से लेकर के पटना साइंस कॉलेज तक आपका जो है दूसरा आपका डबल डेकर आपका फ्लाईओवर बनेगा, ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार का जो है वो सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण जो है वो स्पेशली सारण जिले में किया जा रहा है, ये ठीक है। और बिहार का सबसे बड़ा आपका मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है सारण जिले में।
मछली का जो है दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका मछली का दाना तैयार करने के लिए जो है बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। ये जो है रोहतास के विक्रमगंज में, ठीक है। आप देखिए साउथ बिहार को, ये कैमूर हो गया, ये रोहतास हो गया, ठीक है। तो विक्रमगंज में बनेगा आपका। और ये क्या है? तो आपका बिहार का पहला क्या होगा? तो मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल बनेगा रोहतास आपके विक्रमगंज में। आगे देखेंगे बिहार का पहला आपका एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका बिहार का पहला एक्सप्रेस वे जो है औरंगाबाद से आपका जयनगर तक बनेगा, ठीक है। साउथ बिहार से आपका नेपाल के जयनगर तक बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या है? साउथ बिहार का पार्ट है ना औरंगाबाद, ठीक है, याद रख लेंगे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार का सबसे बड़ा जो क्या है इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, बन रहा है? तो आपका सबसे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है आपका गया के डोभी में बन रहा है। और सबसे बड़ा आपका बिहार का इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये आपका गया के डोभी में, ठीक है। आपका जो है बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो आपका ये भी आपका ये जो इंडस्ट्रियल पार्क हो, नगर वन पार्क हो, ये भी गया में ही बन रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार का जो है पहला आपका खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये राजगीर में बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला जो है बिहार यानी कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बनाया जा रहा है। बिहार का जिला कौन बन गया है? तो ये आपका जो है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला जो है बिहार का जिला किशनगंज है। किशनगंज जो है एकदम आपका जो नॉर्थ के एकदम पूरब में है, एकदम लास्ट में है, और सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। और ये जो है आपका बंगाल से टच भी करता है और दार्जिलिंग यहाँ से पास पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि बिहार आपका कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से आपका डिजिटल फर्टिलिटी मैप बनाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा किशनगंज में। आगे बताया जा रहा है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो जहानाबाद हो जाएगा। डिजिटल बैंकिंग आपको यहाँ पे जहानाबाद में देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम लोग, पहला तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, आप जानते ही हैं, और दूसरा जो है आपका बनने जा रहा है टाइगर रिजर्व जो है आपको कैमूर बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा आपका जो है कैमूर आपका एकदम साउथ बिहार में कोना के पास, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। कैमूर में बनने वाला है आपका दूसरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार का जो पहला आपका रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो ये बन गया है, ठीक है। आपका कहाँ है? तो फल्गु नदी गया में, शायद आई थिंक मेरे पता है, शायद ये बन गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं गई थी ना तो वहाँ पर बन रहा था, बहुत सारा खुदाई वगैरह किया गया था। जो सीढ़ी होती है ना उसी के पास में बैठी हुई थी, जहाँ पे मतलब साइड में आप जाएंगे तब देखेंगे, विष्णुपद मंदिर है ना उसी के अंदर में, आप साइड में देख लीजिएगा, वहीं पे बन रहा है बाहर में। बिहार का जो है पहला आपका क्या है रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो ये आपका गया के फल्गु नदी में बन रहा है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का जो है वो अब रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो ये रामसर साइट जो है वो कांवड़ ताल बेगूसराय को आपका जो है घोषित किया गया है। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय कांवड़ ताल हो जाएगा, ठीक है ना। ये मुंगेर से टच करता है बेगूसराय, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका क्या है? तो बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण है जो है आपका पटना में किया जा रहा है, ठीक है। और बिहार का पहला साइंस सिटी होगा, ठीक है। ऐसे तो कोलकाता में साइंस सिटी आप सभी जानते होंगे, लेकिन पटना में भी आपका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। बिहार का पहला है। और दूसरा आपका जो है बिहार का दूसरा AIIMS की आपकी जो है निर्माण किया जा रहा है। तो एम्स की आपकी क्या निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? तो दरभंगा में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये स्पेशली क्या हो जाएगा? दरभंगा ही होगा, ठीक है। दूसरा है ये AIIMS की जो है निर्माण बिहार में किया जा रहा है, दरभंगा में, याद रखिएगा। बिहार का ये दूसरा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जो है आपका देख लिया है फटाफट। आपका जो है बिहार के अन्य समसामयिकी तथ्य के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।